फ्रॉड में, धोखा देने में हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो शायद हो सकता है कि दुनिया में सरफ़हरिस्त इस वक्त हो। यहाँ पर मार्केट में कोई नए से नया फ्रॉड चलता रहता है। आजकल भी एक बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है, काफ़ी अर्से से चल रहा है, लेकिन लोगों को उसके बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे हमारे जानने वाले भी इसका शिकार हो चुके हैं। इस फ्रॉड में असल में वो लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं। फ्रॉड क्या है, ये आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। हो सकता है कि आप में से कोई या आपका कोई अजीज़ ये फ्रॉड होने से बच जाए। वो पहले बंदे को ट्रेस आउट करते हैं कि जैसे कोई बंदा है, उसका फ़लाँ नाम है, उसके इतने बच्चे हैं, फ़लाँ जगह पर रहता है वो। उसका बच्चा क्या करता है, उनको इस चीज़ का पता होता है। वो आपके नंबर पर अचानक से कोई बंदा कॉल करता है पुलिस वाला बन के। आपको कहेगा जी आपका फ़लाँ जो बेटा है वो इस वक़्त डकैती के केस में, कोई लड़की को छेड़ने के केस में या चोरी के केस में या किसी भी केस में कहते हैं जी वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है थाने में। हम फ़लाँ थाने से बात कर रहे हैं। फिर इस फ्रॉड को हकीकत का रंग देने के लिए पीछे वो दूसरे मोबाइल पर या किसी भी तरीके से पुलिस का जो सायरन होता है उसकी आवाज़ भी चलाते हैं, ताकि अगला बंदा ये समझे कि वाक़ई ही पुलिस वाला ही मुझसे बात कर रहा है। अब ज़ाहिर बात है कि जिस बाप को या जिस माँ को इस तरह की कॉल उसके बच्चे के बारे में आएगी अचानक से, फिर मज़े की बात यह है कि वो कॉल इस वक़्त करते हैं जब उनको पता होता है कि इनका ये बच्चा इस वक़्त घर पे मौजूद नहीं है। बच्चा कहीं अकेडमी गया है, कहीं कॉलेज स्कूल गया हुआ है, उस वक़्त वो कॉल करते हैं पेरेंट्स को। जब वो कॉल करते हैं, कहते हैं ये आपका बच्चा हमारे पास इस केस में मौजूद है, साथ में इसके दोस्त भी हैं, तो मैं एसएचओ बात कर रहा हूँ, एएसआई बात कर रहा हूँ, थाने से बात कर रहा हूँ, तो हम इस पर पर्चा देने लगे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे का पुलिस रिकॉर्ड ना बने, आप पर पर्चा ना हो, तो आप हमें इतने पैसे दें तो हम आपके बेटे को यहाँ से केस में से निकाल लेते हैं, लेकिन इसके दोस्तों पे हमने पर्चा देना ही देना है। अब जब एक शरीफ बाप या एक बेचारी शरीफ जो वालदा है जो घर पे बैठी हुई है, जब इस तरह की खबर अपने लगते जिगर के बारे में सुनती है, डेफिनेटली बंदा बहुत ज़्यादा बंदा परेशान हो जाता है। जिससे ये होता है कि तकरीबन 60-70% लोग अपने उस बच्चे से रब्ता करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इसमें ये होता है कि वो जो बंदा जो गिरोह जो फ़ोन कर रहा होता है, पीछे से वो इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं कि जैसे उस बच्चे पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिससे ज़ाहिर बात है कि वालिदैन के जज्बात को ज़्यादा ठेस पहुँचती है। उनके ज़हन में ये आता ही नहीं है कि हम एक लम्हे के लिए अपने उस बेटे को कॉल करके पता कर लें कि हमारा बच्चा वाक़ई पुलिस की हिरासत में या ये बंदा फ्रॉड हमें कोई बंदा कॉल कर रहा है। लेकिन वो सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वालिदैन उस टाइम खो देते हैं अपनी। उससे ये होता है कि वालिदैन उनके साथ डील करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है जी, आप हमें बताएं कितने पैसे देने हैं, कैसे देने हैं, कौन से थाने में, ये वो। जब बंदा इस तरफ आता है फिर वो समझ जाते हैं कि जी मुर्गी हमारे हाथ में आ गई है। ठीक है, अगर वो लाख रुपए मांगते हैं, चलो 50,000 में, 60,000 में, जितने भी पैसों में उनकी डील उनसे मुकती है, वो उससे पैसे जायज़ कैश या किसी अकाउंट में मंगवा लेते हैं। लेकिन असल में होता ये है कि उनका जो बच्चा होता है वो बेचारा अकेडमी में होगा, कहीं किसी ग्राउंड में होगा या कॉलेज में गया होगा, ठीक है, उसको पता नहीं होता कि मेरे वालिदैन के साथ ही वहाँ पर ये स्कैम हो गया हुआ है। इसलिए अगर आपके पास कोई इस तरह की कॉल आती है, तो आपने उस पर यकीन नहीं करना। सबसे पहले आपने अपने बच्चे से कॉन्टैक्ट करना है कि वाकई ही ये ऐसा मामला हुआ नहीं। कल मेरे गांव का एक बंदा मेरे पास बैठा हुआ था, जब उसको इस तरह की कॉल आई, बंदा सुन के बेचारा बाकी परेशान हो गया कि यार मेरा बेटा तो इस तरह का नहीं, यार ये कैसे हो गया, ये वो। फिर उसे मैंने मोबाइल से लेके मैंने बात की उससे, ठीक है। अगले बंदे को समझ आ गई कि यार ये लोग जानते हैं कि मैं इनके साथ को फ्रॉड कर रहा हूँ। इसलिए आपने मेरी ये वीडियो ज़्यादा शेयर भी करनी है, लोगों तक पहुंचानी भी है। अगर किसी बंदे के पास तरह की कॉल आती है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, किसी की झांसे में आपने नहीं आना। आपने सबसे पहले आपने अपने बच्चे से कॉन्टैक्ट करना है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा फिर आपने करना है। लेकिन ये फ्रॉड इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आम हो रहा है मार्केट में। आपने इससे खुद भी बचना है, आपने अपने अजीज़ व कारबर दोस्तों को भी बचाना है। थैंक यू सो मच।